जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ये अभिषेक क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड एक्सेप्टेड क्वेश्चन जो आपके आज के एग्जाम में यानी कि 13 नवंबर के एग्जाम में आने वाले के बहुत ज़्यादा ही चांस हैं, ठीक है। अभी आपको पता ही होगा CHSL का एग्ज़ाम चल रहा है और काफ़ी बच्चे CHSL का एग्ज़ाम दे चुके हैं, यानी कि 12 से एग्ज़ाम स्टार्ट था और आज कितना है 13 तारीख है। तो 12 का जो है एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा आप लोग का, जिनका हो गया होगा। और जिनका आगे एग्ज़ाम है 13 आज एग्ज़ाम है या फिर आज के आगे कभी भी एग्ज़ाम है, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एक्सेप्टेड क्वेश्चन है एग्ज़ाम में आने वाले, ठीक है। तो इसमें आज हम लोग रीजनिंग और जीएस का क्वेश्चन देखने वाले हैं, मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप लोग देख सकते हैं जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। एमजी संगीत पुरस्कार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन ए नागालैंड, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मिजोरम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा क्या, नागालैंड, ठीक है। एमजी संगीत पुरस्कार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में किस राज्य द्वारा प्रति प्रदान किया जाता है? तो नागालैंड द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को देखिएगा और सॉल्व करने की भी कोशिश कीजिएगा और आंसर देने की भी कोशिश कीजिएगा जीके और जीएस का, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं बिना किसी देरी का। तो अगला क्वेश्चन क्या है। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर डैश के शिष्य थे? ऑप्शन ए पंडित गोपाल शंकर मिश्र, पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, उस्ताद अब्दुल करीम खान। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अगला क्वेश्चन क्या है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अधिकांश लोग के अन्य राज्यों में प्रवास किए थे, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य। तो कौन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के अधिकांश लोग उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, राजस्थान और गुजरात। तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश और बिहार हो जाएगा, ऑप्शन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत की जनसंख्या वृद्धि किस वर्ष जो है घट रही है, वृद्धि दर किस वर्ष से घट रही है? तो 1981 से है इसका जो है वृद्धि दर घटते जा रही है जनसंख्या की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर ये हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। यहाँ आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर ये हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा शेखर बंदोपाध्याय। दूसरा ऑप्शन भी आप याद रख सकते, मतलब ध्यान में रखिएगा, ताकि अगर सेम क्वेश्चन आ जाए तो आपका आप नज़र से ही देख सकते कि हाँ ये हमने वहाँ देखा था, शेखर बंदोपाध्याय बंदोपाध्याय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन मिलान करना है पुस्तक और उनके लेखक का। तो ताजुल मासिर जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हसन निजामी है, ठीक है। खजन उल फुतुह के लेखक कौन है? तो इसके लेखक अमीर खुसरो है। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो तारीख ए फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बरनी है। और तारीख ए मुबारक शाही के लेखक कौन है? तो इसके लेखक अहमद सिर हिमदी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सब मिलाना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। भारत में पहली बार एशिया खेलों की मेजबानी किस वर्ष की गई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये 1951 में की गई, ठीक है। और भारत में अभी 2 बार हुआ है। चलिए शतरंज की विसात पर कितने वर्ग होते हैं? तो शतरंज का आप लोग बोर्ड देखे होंगे, उसमें कितने वर्ग होते हैं टोटल बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 9, ऑप्शन बी होगा यहाँ 64 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है। एवरेज फंक्शन इनमें से किस टूल के ड्रॉप डाउन मेनू में सूचीबद्ध होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑटो सम फंक्शन में होता है, ठीक है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चंस को आप लोग जरूर देखिएगा एक बार, क्या कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद हम लोग रीजनिंग का भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। आप त्वरित संदेश सेवा वार्तालाप विंडो में इमोडिकॉन्स कहाँ पा सकते हैं? इमोडिकॉन्स कहाँ पा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चैंड विंडो के नीचे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल के माध्यम से जल के निरंतर संचलन के लिए एक शब्द है। तो क्या शब्द है? जलीय चक्र। स्थल मंडल से वायुमंडल और वायुमंडल से जल मंडल के माध्यम से, ठीक है, तो इसको जलीय चक्र बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं।
वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की निम्नलिखित में किस अनुसूची में भारत की सबसे आम जंगली बिल्ली फिलिस चाउ सूचीबद्ध है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, अनुसूची सेकंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले अगर दोस्तों आपका एग्जाम हो चुका होगा या फिर आपका एग्जाम आज हो या फिर आने वाले किसी भी डेट को हो, तो उसके जो क्वेश्चंस हैं जो आपको याद रह जाते हैं कि हाँ ये क्वेश्चंस आए हुए आज, वो क्वेश्चन आप हमें टेलीग्राम में भेज सकते हैं। ठीक है, ये टेलीग्राम का जो है ग्रुप है, ग्रुप में आप भेज सकते हैं हमें, ताकि आने वाले एग्जाम्स का हम लोग पता कर सकें कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और दूसरे बच्चों की मदद हो पाए। ठीक है, आप इस पे भेज सकते हैं या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी इस पे भी भेज सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम की पर्सनल आईडी में भी भेज सकते हैं। ठीक है, कहीं पे भी आप मैसेज करके हमें क्वेश्चंस की जानकारी दे सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उजाला योजना जो है किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2015 में की गई थी उजाला योजना की शुरुआत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लाभार्थियों को हर वर्ष कितनी राशि प्रदान की जाती है? आप लोगों को पता होगा 6,000 मिलता है। ठीक है, किसान को कितना? 6,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। एक पौधे का विकास जिसमें उसका आकार, आकृति और अभिविन्यास शामिल होता है किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए स्वभाव, ऑप्शन बी प्राकृतिक वास, ऑप्शन सी पर्यावरण और ऑप्शन डी विकास स्वरूप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वभाव। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हार्बेडिया हेप्टेन्यूरोन, ठीक है, हार्बेडिया हेप्टेरियन जो लुप्त प्राय हो गया है, निम्नलिखित में किसकी प्रजाति है? तो ये जो प्रजाति है वो घास की एक प्रजाति है जो कि अब धीरे धीरे विलुप्त हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्या है? हथकरघा एवं हस्तशिल्प बोर्डों की स्थापना कौन सा निर्देशक सिद्धांत लागू किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को आप जरूर याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के हैं, और ये कुछ क्वेश्चन ऐसे भी जो PYQ हैं। ठीक है, एक बार हम लोग क्या करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद को भी देख लेंगे। ठीक है, तो आप लोग अनुच्छेद जरूर याद कर लीजिएगा, आप लोग को याद भी होगा क्योंकि आप लोग आज से नहीं बहुत पहले से तैयारी कर रहे होंगे। और जो नए होंगे उनको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अभी आप देख सकते हैं जो चांसेस हैं आने के। तो अनुच्छेद 36 में क्या? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं माना गया। ठीक है, अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 39 में क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान। ठीक है, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 41 में कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। ठीक है, इसी प्रकार अनुच्छेद 42 में क्या है? न्याय संगत और मानव उचित दशाओं की प्रसूति सहायता का प्रावधान। ठीक है, अनुच्छेद 43 में मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 40 में क्या है? समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान। अनुच्छेद 45 में क्या है? यानी 45 बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होगी। ठीक है, अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जनजाति और, ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य वर्ग के वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का प्रावधान। ठीक है, 47 में क्या है? पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का करते हैं। ठीक है, 48 में कृषि तथा पशुपालन संबंधी प्रावधान। इसी तरह इंपॉर्टेंट है, ये सारे आप देख लीजिएगा एक बार, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में आप मौलिक अधिकारों की 6 व्यापक श्रेणियों को पाएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। भाग 3 में हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, वहाँ से हमें मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के न्याय नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। किसके पास है शक्ति? संसद के पास। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रायद्वीप पठार पहले किस महाद्वीप का भाग था? तो ये जो है किसका भाग था? अफ्रीका का भाग था। जो भारत का अभी प्रायद्वीप पठार है वो पहले अफ्रीका का भाग था, जहाँ से कट के इधर आ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू-आग पृथ्वी का क्या है? तो आकार है। भू-आग जिसको जियोड जो कहते हैं वो पृथ्वी का आकार। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर। अब हम लोग देखते हैं ये जो क्वेश्चन है किसका क्वेश्चन है, आप लोग को रीजनिंग का क्वेश्चन है। जीएस हम लोग देख चुके हैं टोटल 25 क्वेश्चन। अब हम लोग रीजनिंग का क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आने वाले चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, जिस प्रकार कोयला जो है हीट से संबंधित है
उसी प्रकार वैक्स, वैक्स मतलब मोम किससे संबंधित होगा? तो कोयला को जलाने से हीट होता है, तो मोम को जलाने से क्या होगा? तो प्रकाश होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रकाश। मोम को जलाइएगा तो आपको क्या मिलेगा? लाइट मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। यहाँ दिया हुआ 6 और इधर है 2, ठीक है, और इधर क्या है 8, और फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगी? तो देख सकते हैं इस सब में हम लोग पहले इसके जरिए ढूंढते हैं आंसर कि पहला के दूसरा क्या संबंधित है, यानी कि इसका इससे जो संबंध होगा वही यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक संबंध सिंपल पता चल रहा है क्या? 2 में 3 इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 में इंटू 3 कर देंगे तो 6 होगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क है और 8 है, तो ऐसा नहीं, सॉरी 8 यहाँ नहीं होगा, 8 इक्वल टू के बाद होगा। तो यहाँ 3 होगा तो कुछ ऐसा क्या, सॉरी यहाँ 8 लिखना है, क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 आएगा, तो ऐसा कुछ सीरीज जो है नहीं फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है वो हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ 2 का स्क्वायर 4 होगा और प्लस 2। अगर हम लोग वैसे करते हैं किसे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ऐसा हम लोग और कहाँ कर सकते हैं ऑप्शन से? 1 का स्क्वायर प्लस 2 नहीं होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, ये भी नहीं होगा, 7 का स्क्वायर करने से भी नहीं होगा, और 5 का स्क्वायर भी करने से नहीं होगा, यानी कि ये भी सीरीज हमारा फॉलो नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको पहले चेक करना है कि क्या हमारा सीरीज फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा इसमें क्या फॉलो हो रहा है। तो जब भी इस टाइप का आपका क्वेश्चन रहेगा ना, तो को ज़्यादा इजी नहीं देखिएगा। जैसे हम लोग इजी देख रहे हैं क्या, 2 3 6 ऐसे देख रहे हैं, तो इतना इजी भी एग्जाम में नहीं रहता है, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट देखना है। फिर हम लोग 2 का स्क्वायर करके देख लिए, तो वैसे तो हुआ नहीं। अब देखिए 2 का स्क्वायर ही करेंगे, लेकिन अलग तरीके से। कैसे? यहाँ देखिए 2 इंटू 2 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस 2 दूना 4 और 6 2, सॉरी 8 लिख रहे हैं, यहाँ 6 होगा, कितना हो जाएगा? तो 6। इसी तरह यहाँ क्या करेंगे 3 इंटू 2 प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 दूना 6 और 2 8, यानी कि क्या आ जाएगा आंसर? 3। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ज़्यादा इजी नहीं देखना, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्वेश्चंस को, और थोड़ा सा फास्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो है वो देखिए काफ़ी मस्त क्वेश्चन है। मस्त कैसे है? यहाँ 3 है, यहाँ 27 है, कितना मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 इंटू 9 कितना हो गया? 27। अब और देखिए क्या है 4 है, अगर हम लोग 4 इंटू 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 चुके 36। किसी ऑप्शन में 36 आपको नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो होगा क्या वो हम लोग को देखना है, नहीं होगा वो तो हमको देखना ही नहीं। तो 3 का और क्या कर सकते हैं हम लोग? 3 का क्यूब कितना होता है? तो 3 का क्यूब होता है 27। तो 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब आप लोग को पता होगा 64। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 64। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए जी आई ओ, यानी कि ये जी को लिख रहा है क्या? आई ओ, तो ई के को क्या लिखेगा? तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, पहले ए जी और आई और ओ, इसके बाद क्या करते हैं नंबरिंग करते हैं। ये एक बार में, जी 7 बार में, आई कितने बार में? 9 बार में, और वो कितने बार में? 15 बार में। ठीक है, यानी कि कितना हो रहा है यहाँ पे? +8 हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है? +8 हो रहा है। ठीक है, इसी तरह ई के, क्या है? ई और के। ठीक है, तो ई के में, ई का कितना बार में आता है? ई आता है हमारा 5 बार में, के कितने बार में? 11 बार में। +8 कर दीजिए, 8 और 5 13, 13 बार में हमारा एम आता है। किस ऑप्शन में एम है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे भी देख सकते हैं, 11 और 8 कर देंगे तो +8, तो 19 हो जाएगा, और 19 बार में एस, यानी कि एम एस धोनी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एम एस धोनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोमड़ी जो है वो चालाक होती है, इसके इसके बीच का कनेक्शन क्या है? लोमड़ी जो है चालाक होती है, तो खरगोश हिम्मत, खरगोश वाला हिम्मत वाला होगा? नहीं, खतरनाक नहीं, खुखार नहीं, क्या? ऑप्शन बी टिम्ड, यानी कि डरपोक हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, काफ़ी मस्त क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिया है गिवन सेट जो है, इस क्वेश्चन में क्या रहता है, जो कनेक्शन यहाँ है उसी कनेक्शन से ऑप्शन को हम लोग को खोजना पड़ता है, कि वही जो है रूल फॉलो कर रहा हो जो ऑप्शन, उसको हम लोग खोजना होता है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या है। 6 है,
और 14 है, ठीक है। तो 6 + 8 कितना हो गया, 14 हो गया, ठीक है। और 14 करके इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, +8 × 2 कितना हो जाएगा, तो 14 और 16 30, ठीक है, जो कि यहाँ दिया हुआ है। तो ये जो है किस में फॉलो हो रहा है वो देखना है। तो ऑप्शन बी आप लोग देखिएगा क्या है, 7 है। 7 प्लस यहाँ 2 बढ़ा के प्लस किए थे, तो यहाँ 9 प्लस करके देखते हैं हम लोग। सारा ऑप्शन एक बार चेक करना होगा, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो 7 और 9 कितना होता है, तो 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर 16 + 9 दूना 18, जो कि यहाँ आ नहीं रहा है, ठीक है। तो और क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें क्या कनेक्शन ढूंढ सकते हैं, 6 है, 14, 6 8 14। तो चलिए इसको और दूसरा कनेक्शन ढूंढते हैं, ये तो हमारा नहीं ले रहा है। अगला और क्या देख सकते हैं इसमें हम लोग, तो देखिए हम लोग कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। देखिए 14 में 6 माइनस करेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं। ये जो है हमारा फॉलो हो जाना चाहिए, क्या है, 14 इसमें माइनस करेंगे कितना, 6, तो कितना बच जाएगा, 8 बचेगा, ठीक है। इसके बाद 30 में माइनस करेंगे क्या, 14, 30 - 14 तो कितना बचेगा, 16। और ये जो 16 है वो 8 का क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो इसी में हम लोग को ये चेक करना है, यही रूल में दूसरा, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है इसे फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन ये चेक कीजिए, ठीक है। 16 में 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 12, और 28 में 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 में 6 6 और 1 12 और 16। यहाँ तो कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है ऐसे, तो ये नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन में क्या है, 12 में 7 घटाइए कितना हो जाएगा, 12 - 7, 12 - 7 हो जाएगा 5, ठीक है। और 22 - 12 कितना हो जाएगा, तो 10। और यहाँ देख सकते हैं 2 का मल्टीप्लाई, 5 दूना 10, यानी कि ये फॉलो हो रहा है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, हम लोग शुरू में बिना मतलब का कुछ कर रहे थे जो कि नहीं हुआ, ठीक है। सब सही है, क्योंकि रीजनिंग है तो रीजनिंग में आप कुछ भी कर सकते हो, तो सब एक बार ट्राई तो करना बनता है, ताकि आपको पता चल सके क्या फॉलो हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, कौन सा पैटर्न यहाँ फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा क्या है, ये ZCX को क्या लिख रहा है, BYDW। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, बस सेम वैसे ही जैसे हम लोग पीछे सॉल्व किए। कैसे, ये Z, C और X, ठीक है। क्या लिख रहा है, इसको B लिख रहा है, Y लिख रहा है, D लिख रहा है, W लिख रहा है। आप लोग देख सकते हैं सारे जो लेटर है एक दूसरे के करीब है, ठीक है। एक बार में आता है, B 2 बार में आता है, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। Y यानी 26 बार में आता है Z, और Y कितने बार में आता है, 25 बार में, यहाँ क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। C कितने बार में आता है, 3 बार में, और D कितने बार में, 4, यानी कि +1। फिर X कितने बार में आता है, 24, और W 23, यानी कि -1। हमें पता चल गया, एक बार +1 एक बार -1, यही होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग को जिसका पता करना है उसका करेंगे, क्या है, H है, Q है, J है, और वो है, सबका नंबरिंग लिखिए एक बार। क्या 8 है, और Q का कितने बार में, 17, J कितना, 15 नहीं 10, और वो 15। अब देखिए +1 8 में 9, 9 का हो जाएगा I, 17 में 1 18, यानी कि 16, 16 में हो जाएगा P। I P किस में है, तो 2 ऑप्शन में है। K के बाद J के बाद K हो जाएगा, और वो से पहले क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस होगा 14 बार में N हो जाएगा। किस ऑप्शन में, I P K N, तो ऑप्शन C, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग क्या दिया हुआ है, देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, जैसे जैसे बोला है वैसे ही करना है इसको केवल। तो ये क्या बोला, दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का। दक्षिण किधर है, सबसे पहले आप लोग को डायरेक्शन पता होगा, ऊपर क्या आता है बताइए, उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, और इधर पश्चिम, ठीक है। पता है आप लोग को, हाँ पता होगा, ये तो पढ़ रहे हैं तो पता ही होगा। तो चलिए दक्षिण की ओर भाग रहा है मतलब नीचे की ओर भाग रहा है, नीचे की ओर भाग रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, दाईं ओर घूमता है, तो इसका दाईं किधर हो जाएगा, जब दक्षिण की ओर भागेगा तो इसका दाईं जो है वो इधर हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद बोलता है दाएं घूमता है और भागता है, ठीक है। वह फिर अपनी दाईं ओर घूमता है। यहाँ से जब इधर भाग रहा है तो आप खुद को यहाँ खड़ा कीजिए और इस डायरेक्शन में अपना फेस कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका राइट जो है इधर होगा, ठीक है। और फिर भागता है अपनी दाईं ओर और अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है, फिर इधर घूम जाता है। अब वह किस दिशा में भाग रहा है, तो इधर कौन सा डायरेक्शन होता है बताइए ज़रा। इधर जो है पश्चिम होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, इसे बस जैसे जैसे बोला गया उस डायरेक्शन में आपको चलते जाना है और आपका जवाब मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है पासा का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन में, एक ही पासे की दो अवस्थाएं दी गई है। एक ही पासा है, दोनों अलग अलग नहीं है, बस अवस्था अलग अलग है कि तो फिर यदि 6 तल पर हो, ठीक है, तो शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी। ये जो 6 आपको दिख रहा है ये मान लीजिए नीचे है, तो इसके ऊपर जो है कौन सी होगी। ये मतलब अपोजिट का पूछ रहा है कि इसका अपोजिट कौन सा होगा। तो ऐसे सवाल में हम लोग दोनों पासों जो दिया होता है उसमें हम लोग कॉमन ढूंढते हैं। तो ढूंढिए इसमें कॉमन क्या आपको दिख रहा है। 2 कहीं दिख रहा है दोनों में, नहीं। 4 नहीं, 5 दिख रहा है दोनों में, 5 दिख रहा है। तो 5 पहले लिखिए, ठीक है। अब 5 से राइट की ओर चलिए, तो 5 के बाद क्या है, 2 है। 2 के बाद क्या है, 4 है, ठीक है। फिर इसमें 5 कहाँ है, यहाँ। फिर यहाँ 5 लिखेंगे हम लोग। 5 के फिर राइट की ओर चलेंगे हम लोग, ठीक है, राइट। तो 5 के बाद क्या है, 1 है। 1 के बाद क्या है, 6 है, ठीक है। आने की हम लोग को सबका अपोजिट पता चल गया, किसका। 4 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 1। हम लोग को पूछा किसका, 6 का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 6 का अपोजिट 4, यानी कि 6 नीचे रहेगा तो ऊपर में कौन रहेगा, 4 रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, सेम क्वेश्चन है पासा का। इसमें क्या बोल रहा है, यदि एक ही पासा दो स्थिति दी गई है, यदि शीर्ष पर 4 है तो तल पर कौन सी संख्या होगी। शीर्ष यानी कि ऊपर 4 है तो नीचे कौन सी होगी, ये पूछ रहा है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग पीछे बताया कि कैसे सॉल्व करना है, तो वहाँ से आप देख के फिर से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये सीपीयू में पूछा भी गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ऐसे ही क्वेश्चन आपका आने वाला है CGSL में, ठीक है। तो एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अभी अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, फिगर का क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में। तो इस फिगर में क्या बोला गया है, जो यहाँ आपको फिगर दिख रहा है ना, ये छुपा हुआ है, इन चारों में किसी एक में छुपा हुआ है। तो किस में छुपा हुआ है वही हम लोग को पता करना है। तो बताइए किस में दिख रहा है आपको वो फिगर। तो कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई तो फार्मूला, कोई ट्रिक या कोई कुछ होता नहीं है। आपका नज़र तेज होना चाहिए, ठीक है। मैन इसमें आँख का है टेस्ट। तो देखिए ये क्या है, स्क्वायर है लेकिन थोड़ा तिरछा स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पे कहीं यहाँ दिख रहा है आपको, कहाँ स्क्वायर तो दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन ये तिरछा नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। फिर यहाँ देखिए, यहाँ तो ट्रायंगल है, ये भी नहीं होगा। स्क्वायर यहाँ भी है पूरा बड़ा, लेकिन तिरछा नहीं है। और अगर तिरछा थोड़ा सा दिख भी रहा होगा आपको, देखिए यहाँ पे ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे है, ऐसे है, लेकिन ये थोड़ा इधर है, यानी कि पूरा सही नहीं है। और आप यहाँ देखिए ऑप्शन ए में, ये पूरा सटीक है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही फिगर वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आपको फिगर फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का जो ये वीडियो हमारा है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में आने के चांस है। और आगे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम में भेज सकते हैं, ताकि हम आने वाले स्टूडेंट्स की मदद कर सकते हैं जो इसके एग्ज़ाम है बाद में है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।